हेलो साथियों, नमस्कार। आज का यह वीडियो ऑन डिमांड बनाया गया है। हमारे कुछ साथी भाइयों को इस प्रकार का फैन ब्लेड डिज़ाइन करने में ऑटोकैड के अंदर स्वीप कमांड अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस वीडियो में हम इसी स्वीप कमांड को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताने का प्रयास किए हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैं 20 mm का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, किसी भी लेंथ का ले लीजिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमें एक हेलिक्स ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ टूल्स में जाइए, हेलिक्स लीजिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपसे बन जा रहा होगा। इसके बाद हेलिक्स देने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। इसके जो टर्न्स हैं, टर्न्स को हम 0.3 कर देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब साथियों, अब समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ से कि आप लोग जब इसमें स्वीप कर रहे हैं तो स्वीप कमांड अप्लाई नहीं हो पा रहा है ना। आइए करके देखते हैं। SWIP स्वीप, एंटर। अभी जैसे हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, एंटर करके इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से ये देखिए स्वीप हो जाएगा। कई बार होता क्या है दोस्तों, जैसे आपकी ये लाइन जो है इस लाइन के साथ में कनेक्ट नहीं रह पाती है स्नैपिंग पॉइंट, जिसके कारण इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अभी अब देख सकते हैं इस तरह से हम इसके फर्स्ट क्लिक करते हैं। पहले इस लाइन को क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर करके हेलिक्स वाला जो पाथ है उस हेलिक्स पाथ को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये स्वाइप हो जाएगा। इसके बाद ये जो स्वाइप हुआ है इसे हमें थिकनेस देनी होगी। जब हम थिकनेस देंगे तभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है ब्लेड के रूप में हमें दिख पाएगा। तो थिकनेस देने के लिए यहाँ से तो इसे थिकनेस देना है तो थिकनेस देने के लिए कहाँ से जाएंगे, ये वाला जो आप कमांड देख रहे हैं, थिकनेस। थिकनेस थिकनेस देने के लिए ये वाला कमांड आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस पूरे सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अब इसका थिकनेस दे देंगे, कितना थिकनेस इसे देना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम दे रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस दे देता हूँ। यहाँ पर मैं 0.2 कर देता हूँ, एंटर। 0.2 करने से देखिए ये थिकनेस आ गई। इसे हम और ज़्यादा थिकनेस देते हैं। चलिए अंडू करता हूँ मैं। इसे मैं वापस थिकनेस पे जाता हूँ। उदाहरण के लिए है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थिकनेस दे के दिखाता हूँ। मान लीजिए इसे मैं 0.5 करता हूँ। ये देखिए 0.5 किया, थोड़ा थिकनेस बढ़ गई। चलिए मैं इसे और ज़्यादा एक थिकनेस देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। थिकनेस पे जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और मैं एंटर करके इसका थिकनेस 1 दे देता हूँ, 1, एंटर। ये देखिए थिकनेस आपको स्पष्ट नज़र आ रही है साथियों। इस प्रकार से हमारा ब्लेड ये थिकनेस बन चुका है। अब चलिए इसे ब्लेड के शेप में हम काट लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए हम फिर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जितना बड़ा भी आप ड्रॉ करिए वो आपकी इच्छा है, इसी पॉइंट तक कर लेते हैं या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार। इसके बाद आप एक आर्क शेप लीजिए। आर्क शेप यहाँ से ऑर्थो बंद कर दीजिए इस प्रकार। ये आप ब्लेड अपने हिसाब से कैसा भी बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बस एक उदाहरण के लिए छोटा सा ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। इसके बाद फिर से लाइन ले लीजिए। मान लीजिए मैं इस तरफ एक लाइन खींच देता हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उन लाइंस को हम ट्रिम कर देंगे इस प्रकार। इन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। साथियों अब क्या करना होगा, ये जो हमने शेप बनाया है इस शेप को हमें यहाँ से जो आप देख रहे हैं प्रेस पुल कमांड से हम इसे सेलेक्ट करके प्रेस पुल कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने कमांड ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। प्रेस पुल लेंगे और इसे सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ हम इसे पुल कर लेंगे। इस तरीके से हमारा यह ऑब्जेक्ट 3D हो जाएगा। अब देखिए इसे मैं आपको 3D शेडेड में करके दिखाता हूँ इस प्रकार से, शेडेड। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट बन गए, ये फैन के बीच का हिस्सा और ये वाला हिस्सा, है ना।
अब साथियों हमें क्या करना है, केवल इन दोनों के अंदर का हिस्सा रखना है। तो अब यहाँ पे सॉलिड इंसर्ट में जाएंगे और फैन के ब्लेड और इसे सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये फैन का ब्लेड बन के रेडी हो गया है। अब देखिए इसके जो हमने ये रेफरेंस बनाए थे इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस सर्कल को हम ऑफसेट कर लेते हैं थोड़ा सा, अंदर की तरफ ऐसे, और उसके बाद प्रेस पुल करके हम इसे भी ऊपर की तरफ ऐसे पुल कर लेंगे। अब देखिए साथियों हमारे पास ये इस तरह से एक ब्लेड बन के रेडी हो गया है। अब बहुत सिंपल है, आप इसके लिए अब अब आप एरे पे जाएंगे, पोलर एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर, इसे अब सेंटर देना होगा, सेंटर दे दिए। इस तरीके से आपके पास ब्लेड बन के रेडी हो जाएगा। तो देखा साथियों आपने किस तरीके से हमने यहाँ पे बड़ी आसानी से इस तरीके से 3D ब्लेड बना लिया। उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी स्वैप करने में वह प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो इस प्रकार से आप फिर से ट्राई करें। स्वाइप करने के लिए बहुत सिंपल है। स्विप के लिए जो आप कमांड लेते हैं, आपका हेलेक्स का बेस पॉइंट आपके रेफरेंस लाइन के बेस पॉइंट से टच होना चाहिए। इस प्रकार से आप बनाते हैं तो बहुत आसानी से इस तरह आप स्विप कमांड का यूज़ करके एक फैन ब्लेड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबका यहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा था सॉल्व हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ बने हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की आपके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे आप हमसे पूछिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे जाएंगे। धन्यवाद।